हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। तो आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का आपको ये पार्ट कैसा लगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा वी यिंग है उसे वांग जी खींचते हुए अपने रूम में लेकर चला जाता है। लैन किरण बोलता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वांग जी किसी की बात नहीं सुनता। उसे बहुत गुस्सा आ गया था अपने ब्रदर के बारे में जानकर। वांग जी गुस्से में विंग को अंदर लेकर आता। विंग बहुत बुरी तरह से डर रहा था। लैन किरण ने वांग जी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वांग जी बिल्कुल भी नहीं रुकता। वो सीधा विंग को लेकर रूम के अंदर आता है, उसे पकड़ते हुए बेड पर पुश कर देता है और डोर को बंद कर देता है ताकि कोई भी रूम के अंदर ना आ पाए। लैन किरण डोर पर खड़ा हुआ था और वो बार बार बोले जा रहा था वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी उनमें से किसी की भी कोई भी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। वी जिंग बेड के ऊपर एक कोने में चला गया था क्योंकि उसे डर लग रहा था। वांग जी जल्दी से बेड के ऊपर आता है, वी जिंग को पकड़ता है और उसे बेड पर पिन कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वी जिंग इस चीज़ से इतना डर गया था, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था और बोल रहा था प्लीज प्लीज़ मुझे मत मारिए, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता। वो वी जिंग को और भी ज़्यादा कस कर बेड पर पिन कर देता है, उसके दोनों हाथों से पकड़कर। वांग जी विंग के फेस की ओर देखने लगता है जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वांग जी पर इस वक्त विंग के आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वांग जी अपने लिप्स को वी यिंग के नेक पर रखता है और उसे बहुत ही रफली तरीके से वहाँ बाइट करने लगता है। इससे वी यिंग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से डर जाता है और वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगता है। बाहर लैन किरण जो थे वो खड़े हुए थे, वो सुन सकते थे। उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो बार बार डोर को बजाए जा रहे थे और वो बोलते वांग जी क्या कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी पर इन सब चीज़ों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वांग जी वे यिंग के नेक पर बहुत जोर से बाइट करता है जिसकी वजह से वहाँ से ब्लड निकलने लगता है, जिससे विंग को बहुत पेन होता है। उसकी आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं। वी जिंग स्ट्रगल कर रहा था खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन वांग वांग जी जल्दी से अपने एक हाथ से विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके रोप्स को खोलना शुरू कर देता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और बोलता है क्या कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। लेकिन वांग जी उसकी कोई बात नहीं सुनता। वांग जी वी जिंग की रोप्स को ओपन कर देता है। जैसे ही वांग जी विंग के रोप्स को ओपन करता है, वो सडनली वी यिंग को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वी यिंग की बॉडी पर बहुत सारे निशान थे चोटों के। वांग जी मतलब रुक जाता है वहीं पर, क्योंकि वांग जी ने जब विंग का रोप्स ओपन किया तो उसकी चेस्ट पर काफ़ी सारे निशान थे जिन्हें छुपाया नहीं गया था। फेस के निशानों को तो छुपा दिया गया था मेकअप वगैरह से, लेकिन उसकी बॉडी पर जो निशान थे उन्हें नहीं छुपाया। वांग जी बिल्कुल सरप्राइज रह गया था। विंग की बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान थे जो कि नीले पड़ चुके थे। वांग जी बिल्कुल मतलब स्टन रह जाता है। वांग जी फिर वी यिंग के फेस की ओर देखता है, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था और रो रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो जल्दी से विंग से दूर हो जाता है, मतलब वो बिल्कुल डर जाता है विंग को ऐसे देखकर। वांग जी जब विंग को ऐसे रोते हुए चिल्लाते हुए देखता है तब उसे अपने ब्रदर की याद आती है। लैंस सीजन भी तो इसी तरह से कर रहा था। वो कैसे कर सकता है इन सब चीज़ों से, वो कैसे कर सकता है ये सब। वांग जी मतलब अपने आप को देखता है और वी यिंग कितनी बुरी तरह से रो रहा था और चिल्ला रहा था। लैंस सीजन कर रहे थे। वांग जी जल्दी से बेड से खड़ा हो जाता है और वो मतलब उतर जाता है बेड से और वी यिंग की ओर देखने लगता है। वी यिंग किस तरह से बिहेव कर रहा था वांग जी से देखा नहीं गया, और वी यिंग की चेस्ट पर वो निशान। वांग जी मतलब बिल्कुल स्टन्ड था। लैन किरण अब सोचता है कि नहीं, उसे कुछ तो करना होगा, वो वांग जी को ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने देगा। इसके बाद लैन किरण के पास बस एक ही रास्ता था, एक ही चीज़ थी जो इस वक्त वांग जी को रोक सकती थी। लैन किरण फिर जल्दी से डोर को नॉक करता है और बोलता है वांग जी प्लीज़ जल्दी डोर ओपन करो, शिचिन फिर से पैनिक कर रहा है। वांग जी जो विंग को देखे जा रहा था तब वो ये सुनता है, तब वो डोर की ओर देखता है और अपने होश में आता है और वो जल्दी से जाता है और डोर को ओपन कर देता है। जैसे ही वांग जी डोर को ओपन करता है, भागते हुए रूम के अंदर आते हैं और बोलते वांग जी विंग कहाँ है? क्या किया है तुमने? लैन किरण जब बेड की ओर देखते हैं तब वो शॉक हो जाते हैं। वो भाग कर विंग के पास चले जाते हैं और उसे गले लगा देते हैं।
वी यिंग तो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। दैन किरण वी यिंग को बोलती, वी शांत हो जाओ, प्लीज वी शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना। लेकिन वी यिंग तो किसी की कोई बात नहीं सुन रहा था। वो बस बार बार बोले जा रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। ऐसे ही वी यिंग बोलते हुए बेहोश हो जाता है। दैन किरण जब ये देखते हैं तो वो जल्दी से बोलते, वी क्या हुआ है तुम्हें, वी प्लीज आंखें खोलो। लेकिन वी यिंग बिल्कुल बेहोश हो चुका था। इतनी बुरी तरह से डर गया था कि वी यिंग डर की वजह से बेहोश हो चुका था। वी यिंग को लेटाते हैं, जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और बोलते, वांग जी ये तुमने क्या किया, क्या किया है तुमने, तुम जानते भी हो वो कितना छोटा है, और तुमने। वांग जी बोलता है, डैड डैड मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने। लैन किरण गुस्से में बोलता है, वांग जी चुप हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम अगर एक बार और वांग जी तुमने ऐसा कुछ किया ना तो सच में मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, समझ में आया तुम्हें। तुम ऐसे हर बार नहीं कर सकते हो वांग जी, मैं मानता हूँ सचिन के साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम उससे सजा दो जिसने गलत किया है, नहीं कि इसको। अब तक वांग जी मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारा साथ दे रहा था बिना कुछ कहे, लेकिन अब नहीं, तुम इसे हर्ट नहीं करोगे वांग जी, समझ आया तुम्हें। वांग जी कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप अपने डैड की ओर देखता है, फिर बेड की ओर वीगिंग की ओर देखता है। वीगिंग के रोब्स ओपन थे, जिस वजह से उसके चेस्ट वगैरह नेक पर जो भी निशान थे वो वांग जी को दिख रहे थे। इससे पहले कि वांग जी कुछ बोल पाता तभी वहां पर साओ शिंगजन भागते हुए आता है और बोलता है, वांग जी वो डॉक्टर। फिर वो रुक जाता है क्योंकि वो उधर बेड की ओर देखता है, फिर वो लैन किरण की ओर देखता है, फिर वो सिचुएशन देख के थोड़ा समझ आता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। वांग जी फिर शाओशिंगचन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ 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 क्या हुआ। शाओशिंगचन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी वो जो डॉक्टर भेजी थी वो आ चुकी हैं, तुम एक बार उनसे मिल लो। वांग जी बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। लैन किरण इसके बाद जल्दी से विंग के पास बेड पर आ जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। लैन किरण बिल्कुल भी स्टन रह गया था विंग की हालत को देखकर। वो समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ यहाँ पर हुआ क्या था आखिरकार। वांग जी ने विंग की इतनी बुरी हालत, ओह माय गॉड, वांग जी पर उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वांग जी फिर रूम से बाहर आता है और शाओ शिंगचन के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग जी जल्दी से हॉल के अंदर आता है, तब वो वहाँ पर एक गर्ल को खड़ी हुई देखता है जिसने नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। वांग जी उसके पास जाता है, उसने अभी वांग जी की ओर फेस नहीं किया हुआ था। जैसे ही वांग जी वहाँ जाता है, वैन किंग को एहसास हो गया था कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। फिर वो पीछे टर्न होती है और वहाँ पर वो वांग जी को खड़े हुए देखती है। वांग जी को देखने के बाद फिर वो बोलती है, गुड इवनिंग मिस्टर लैन। वांग जी भी उसकी ओर देखता है और बोलता है, गुड इवनिंग, डॉक्टर शाओ ने मुझे आपके बारे में बताया था, आपका नाम। तभी वैन किंग स्माइल करती है और बोलती है, मेरा नाम वैन किंग है, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपके ब्रदर के बारे में सभी चीज़ें पता है, मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूँगी और जितना जल्दी हो सके उन्हें मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी, मुझसे जितना होगा मैं उतना ज़रूर करूँगी। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू डॉक्टर, मैं आपको मेरे भाई के रूम में ले चलता हूँ। वैन किंग बोलते, ठीक है मिस्टर लैन। इससे पहले कि वांग जी वहाँ से जाता तभी वैन किंग थोड़ा रुकती है और बोलती है, मिस्टर लैन, मुझे आपसे किसी के बारे में कुछ पूछना है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। वांग जी रुक जाता है, फिर वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ क्या पूछना चाहती हैं आप। वैन किंग वांग जी के थोड़ा पास आती है और बोलती है, मिस्टर लैन, मुझे आपसे किसी के बारे में कुछ पूछना था, मैं जानती हूँ ये पर्सनल है लेकिन मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है। वांग जी भी मतलब देखने लगता है कि आखिरकार पूछना क्या चाहती है ये डॉक्टर। वैन किंग फिर वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती है, मिस्टर लैन, मुझे आपसे ये जानना था कि आप किसी भी। इससे पहले कि वैन किंग पूरा बोल पाती, लैन किरण जल्दी से भागते हुए आता है और बोलता है, वांग जी वी किंग होश में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कुछ करो, जल्दी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मुझे उसे लेकर बहुत फिक्र हो रही है, वांग जी प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। वांग जी जल्दी से बोलता है कि क्या क्या डैड। लैन किरण बोलता है, वांग जी विकिंग होश में नहीं आ रहा है, प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ। वांग जी बोलता है, हाँ हाँ ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ। ये बोलकर वांग जी फ़ोन निकालने लगता है। पास में जो वैन किंग खड़ी हुई थी, जब वो वी किंग का नाम सुनती है तब वो बोलती है, एक मिनट मिस्टर लैन, कि क्या क्या कहा आपने, वी किंग, क्या क्या सच में वी किंग यहाँ है। मिस्टर लैन जैसे ही ये बात सुनते हैं तब वो बोलते हैं, हाँ लेकिन आप। वैन किंग बोलती है, मेरा नाम वैन किंग है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वीइंग को जानती हूँ, प्लीज़ क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकते हैं। जैसे ही लैन किरण ये सुनता है तो वो बोलता है, सच में आप डॉक्टर हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए ना। वांग जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है, आप जानती हैं। वैन किंग बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, प्लीज़ मुझे मुझे उसके पास ले चलिए, मुझे देखना है उसे।
लैन किरण बोलता ठीक है आप मेरे साथ चलिए। वैन किंग फिर लैन किरण के साथ वहाँ से चले जाती है। वांग जी भी उनके पीछे पीछे आता है। लैन किरण जल्दी से वांग जी के रूम के पास आते हैं और डोर को ओपन करते हैं। वैन किंग भी जल्दी से रूम के अंदर चली जाती है। वैन किंग जैसे ही रूम के अंदर आती है तब वो बेड पर विंग को देखती है। फिर वो बोलती है कि क्या हुआ है विंग को। लैन किरण बोलता है ये बेहोश हो गया है। वैन किंग जल्दी से विंग के पास जाती है और उसे चेक करने लगती हैं। वैन किंग फिर लैन किरण की ओर देखती हैं और बोलती है मिस्टर लैन आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए प्लीज़, मुझे इसे अच्छे से चेक करना होगा। वांग जी और फिर लैन किरण दोनों ही अपने सिर को हाँ में हिलाते हैं और वो रूम से बाहर चले जाते हैं। वैन किंग फिर वी यिंग को अच्छे से चेक करती है। 1 घंटे के बाद वैन किंग फिर रूम से बाहर आती है। वांग जी और लैन किरण वहीं बाहर खड़े हुए थे। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। जब डोर ओपन होता है तो वैन किंग रूम से बाहर आते जैसे ही मिस्टर लैन वैन किंग को देखते हैं जल्दी से वो वैन किंग के पास जाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर प्लीज़ मुझे बताइए वीजिंग ठीक तो है ना। वैन किंग लैन किरण की ओर देखते हैं और बोलती है मिस्टर लैन वो भी ठीक है लेकिन उनकी हालत सच में बहुत ख़राब है। क्या आप लोगों ने भी विंग को टॉर्चर किया था। लैन किरण जब ये सुनता है तो वो बोलता है क्या क्या नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर। वांग जी आगे आता है और बोलता है डॉक्टर मुझे ये बताइए आखिरकार वी यिंग है कौन। वैन किंग फिर वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं मिस्टर लैन ये सब आपको मेरी ग्रैनी वैन ही बता सकती हैं, वो ही वी यिंग को अच्छे से जानती हैं। मैंने उन्हें पहले ही कॉल करके बता दिया है कि वी यिंग मुझे मिल गया है। निंग मेरा भाई उन्हें जल्दी ही यहाँ लेकर आता होगा, आप चिंता मत करिए, वही आपको विंग के बारे में सब बताएंगी। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है उसे प्लीज़ टॉर्चर मत कीजिएगा। इतनी कम एज में उसने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ उसे हर्ट मत करिएगा, वो अब सहन नहीं कर पाएगा। लैन किरण वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है डॉक्टर आप ये क्या बोल रही हैं, हम उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और ना मैं किसी को उसके साथ कुछ करने दूंगा, आप चिंता मत करिए। वी यिंग आज से मेरी जिम्मेदारी है, वो हमारी फैमिली का एक पार्ट है अब। वैन किंग वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती है मिस्टर लैन क्या ये बात सच है कि आपकी शादी वी यिंग से हुई है। वांग जी वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ ये बात सच है, वी यिंग से मेरी शादी हुई है, लेकिन वी यिंग वहाँ कैसे आया मुझे ये नहीं पता। मैं जियांग्स की डॉटर जियांग यानले से शादी करने वाला था, लेकिन वी यिंग कहाँ से आया मुझे नहीं पता। वैन किंग गुस्से में आती हैं और बोलती है मैं जानती हूँ ये सब उस मैडम यू ने किया है, वो इतनी घटिया है मैं सोच भी नहीं सकती थी। पता नहीं उन्होंने ये सब क्यों किया है, सिर्फ ग्रैनी बहन जानती है। मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सिर्फ वी यिंग को ढूंढूं, बस वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएंगी, आप चिंता मत करिए। फिर लैन किरण वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है क्या मैं उसे देख सकता हूँ। वैन किंग अपने सिर को हाँ में हिलाती है। इसके बाद लैन किरण जल्दी से वांग जी के रूम के अंदर आता है और वी यिंग को बेड पे सोए हुए देखता है। वांग जी भी रूम के अंदर आ जाता है। लैन किरण बेड के पास जाता है और वी यिंग के फोरहेड को टच करता है और बोलता है आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आज के बाद तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। जो भी हुआ हो वो सब पास्ट है, लेकिन अब फ्यूचर में तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा। तुम मेरी वांग जी की ओमेगा हो, तुम वांग जी की वाइफ हो लीगली। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना प्यारा ओमेगा मेरी वांग जी का। वांग जी बस चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था और वो विंग के फेस की ओर ही देखे जा रहा था। लैन किरण जो वांग जी के बेड के पास ही खड़े हुए थे, जब वो देखते हैं कि वी यिंग अपनी आंखों को ओपन कर रहा है तब वो जल्दी से वी यिंग के बेड के बिल्कुल पास चले जाते हैं और वी यिंग की ओर देखने लगते हैं। जैसे ही वी यिंग अपनी आंखों को ओपन करता है तब वो जल्दी से बोलते हैं वी तुम ठीक तो हो ना बेटा। वी यिंग जब मिस्टर लैन को देखता है तब वो जल्दी से उन्हें गले लगा लेता है और वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है। मिस्टर लैन जब ये देखते हैं तब वो वी यिंग की पीठ को सहलाते हुए बोलते हैं वी बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं, प्लीज़ शांत हो जाओ। लेकिन वी यिंग बहुत ही बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो विंग को देखे जा रहा था और उसे भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था कि उसने विंग के साथ गलत किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी बस चुपचाप वहाँ खड़ा हुआ था और वो विंग की ओर देखे जा रहा था। वी यिंग को रोते हुए देखकर वैन किंग भी जल्दी से आती है और बोलती है वी देखो देखो मैं हूँ, देखो रोना बंद करो वी तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ वी, देखो देखो तुम्हारी तरफ, देखो मेरी तरफ। वी यिंग जो रो रहा था जब वो एक फैमिलियर वॉइस को सुनता है तब जाकर वो मिस्टर लैन को थोड़ा सा खुद से दूर करता है
मतलब कि वो उनकी बाहों से दूर नहीं हुआ था। बस वो अपने सिर को ऊपर करता है और अपनी आंसुओं भरी आंखों से वो सामने की ओर देखता है। तब वो वैन किंग को वहाँ देखता है। वी जिंग ये देखकर और भी ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है शिजी। वैन किंग जल्दी से विंग के पास आती है और उसके सिर पर टैप करती और बोलती है, वी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ, देखो कुछ देर में ग्रैनी वैन भी आने वाली है। वी जिंग जब ये सुनता है तब वो वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, सच में ग्रैनी वैन आने वाली है। वैन किंग वी जिंग की ओर देखती है और बोलती है, हाँ वो आने वाली है, तुम चिंता मत करो वी सब ठीक होगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, रोना बंद करो। वी जिंग जब ये सब सुनता है तब उसे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसकी नज़रें वहाँ खड़े हुए वांग जी की ओर जाती है। वांग जी को देखने के बाद वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो जल्दी से मिस्टर लैन को और भी टाइटली हग कर लेता है। लैन किरण जब ये देखता है तब वो भी वी जिंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसे इसी तरह कई देर गले लगाए रखता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर वांग जी का एक गार्ड आता है और बोलता है, सर बाहर 2 लोग आपसे मिलने आए हैं। जैसे ही वांग जी ये सुनता है तब वो गार्ड की ओर देखता है और बोलता है, कौन है? तभी वो गार्ड बोलता है, सर उनमें से एक ओल्ड लेडी है और एक यंग बॉय है, लगभग 20 ईयर्स का है। वांग जी बोलता है, ठीक है, उन्हें जल्दी से अंदर लेकर आओ। वैन किंग जल्दी से वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, मिस्टर लैन वो मेरी ग्रैनी होंगी और मेरा छोटा भाई होगा। वांग जी बोलता है, ठीक है, वो अभी अंदर आ रहे हैं। लगभग 5 मिनट के बाद एक ओल्ड लेडी रूम के अंदर एंटर करती है। वी जिंग की नज़रें जैसे ही उन पर जाती है वो जल्दी से बोलता है, ग्रैनी वैन। ग्रैनी वैन जैसे ही वी जिंग की ओर देखती हैं तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और बोलती है, वी तुम ठीक हो बेटा। वो जल्दी से विंग के पास जाती है। वी जिंग जिसने मिस्टर लैन को अभी भी गले लगाए रखे था वो उन्हें छोड़ देता है और जल्दी से बेड से खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो बेड से खड़े होने की कोशिश करता है उसके शरीर में उसे पेन होता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी से ग्रैनी वैन को गले लगा लेता है। ग्रैनी वैन को देखकर वी जिंग बहुत खुश हो गया था। वांग जी भी ये सब चीज़ें देख रहा था। काफ़ी देर के बाद वी जिंग ग्रैनी वैन से अलग होता है और बोलता है, वी जिंग मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? वी जिंग अपने आंखों से आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, हाँ ग्रैनी वैन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लैन किरण भी बेड से खड़ा हो जाता है और वो वांग जी के पास चला जाता है और वांग जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। कोई किसी में से कुछ नहीं बोलता। ग्रैनी वैन भी इनके फेस को टच करती है और चेक करती है, जिनके फेस पर काफ़ी चोटों के निशान थे। वो भी देखकर बोलती है, आई एम सॉरी वी, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वी, मेरी गलती है जो मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, आई एम सॉरी वी। वी जिंग जल्दी से बोलता है, नहीं ग्रैनी वैन आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से इसी तरह बातें करते हैं। इसके बाद ग्रैनी वैन वी जिंग को आराम से बेड पर लिटा देती हैं और उसे अच्छे से सुला देती हैं। वी जिंग भी वापस से सो जाता है क्योंकि उसे मेडिसिन और इंजेक्शन दिया गया था, जिस वजह से उसे नींद आ जाती है। उसके बाद फिर वो सभी रूम से बाहर आ जाते हैं। रूम से बाहर आने के बाद वांग जी जल्दी से ग्रैनी वैन के पास जाता है और बोलता है, मुझे बताइए वी जिंग आखिरकार कौन है और वो यानली की जगह उस वेडिंग रोब्स में कैसे आया, मुझे बताएंगी? ग्रैनी वैन वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, आप? वांग जी बोलता है, मेरा नाम लैन वांग जी है और वी जिंग मेरा ही ओमेगा है, मुझे बताएंगी आखिरकार वो है कौन? और उस दिन शादी वाले दिन यानली की जगह वी जिंग वहाँ कैसे आया, आप मुझे बताएंगी? ग्रैनी वैन वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, हाँ मैं तुम्हें सब बताऊंगी, लेकिन मुझसे वादा करो तुम विंग को कभी हर्ट नहीं करोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी और विंग की शादी हो चुकी है, मैं अब विंग को यहाँ से नहीं ले जा सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम उसे हर्ट मत करना। विंग पहले ही बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर चुका है। वांग जी ग्रैनी वैन की ओर देखता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे बताइए आखिरकार ये सब हो क्या रहा है? ग्रैनी वैन फिर एक गहरी सांस लेती है और वो वांग जी की ओर देखती हैं और बोलती हैं, ठीक है मैं आप सबको बताती हूँ। वी जिंग जियांग फेंग मियान और कैंग से सिरन का बेटा है। एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय एवरीवन। तो फाइनली हमें पता चलेगा कि आखिरकार जियांग फेंग मियान विंग को पसंद क्यों नहीं करते हैं और विंग की सच्चाई फाइनली हमारे वांग जी के सामने आ जाएगी। ओके तब तक का वेट कीजिएगा। आई एम सॉरी कि मैं ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ एवरीवन, मेरा एग्ज़ाम है 15 को, तो मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता स्टडी की वजह से। आई होप कि आप मेरी भी इस प्रॉब्लम को समझेंगे। ओके तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।